यहाँ पे अपना एक डाउट क्लियर करने आया हूँ। पिछले कुछ समय से मैं अवसाद में चल रहा था, अपने जीवन के झमेलों में उलझा हुआ था। तो मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, किसी के पास जाना बंद कर दिया। मेरे को लगभग 6-7 महीने हो गए होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट किए हुए, स्टोरी अपलोड किए हुए, और ना मैं किसी की स्टोरीज़ देखा करता हूँ। मैं अपने ही गम में मशगूल था। तो कल जब मैं सुबह इंस्टाग्राम चला रहा था तो मैंने अपनी ही एक साथी कवियत्री की स्टोरी देखी। वो कवियत्री हमारे बीच भी है, सुरभि शर्मा उसका नाम है। तो उसकी स्टोरी मैंने देखी। हालांकि जब मैं स्टोरीज़ नहीं देख रहा किसी की, तो वो कोई ख़ास मित्र तो है नहीं कि मैं उसी की स्टोरी पर क्लिक करूँगा। लेकिन एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने उसकी स्टोरी पर क्लिक किया। वो रीज़न ये था कि लगभग महीने भर पहले ही उसकी एक रील मेरे सामने इंस्टा फीड में आई थी। मुझे सुनने में काफ़ी अच्छी लगी, उसमें एक अच्छी सी गज़ल थी। तो मैंने उसकी प्रोफाइल पे क्लिक किया। जब मैं प्रोफाइल पे पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी फॉलोइंग लिस्ट में सिर्फ एक पर्सन ही शो कर रहा है। मुझे देख के बड़ा हैरानी हुई कि उसने सभी को अनफॉलो कर दिया। और सभी से तो मुझे क्या मतलब था, लेकिन मुझे भी अनफॉलो कर दिया। ये क्या बात हुई? तो मैंने उसका रीज़न सोचने की कोशिश करी कि यार, या तो वो बहुत पॉपुलर हो चुकी होगी या सेलिब्रिटी बन चुकी होगी, लेकिन उसके फॉलोअर्स तो अभी तक सिर्फ 700 ही हैं। तो ऐसा तो उसने कुछ किया नहीं है। तो ऐसा कौन सा अचीवमेंट उसको मिल गया कि उसने सभी को अनफॉलो कर दिया? तो मैं जब ये जवाब सोच रहा था तो मैंने सोचा कि उसकी फॉलोइंग में एक पर्सन तो है, वो कौन है? तो मैंने उसमें क्लिक किया तो उसमें एक लड़के की आईडी थी, सोनू शर्मा उसका नाम था। तो मैंने देखा सुरभि शर्मा, सोनू शर्मा, सरनेम मैच कर रहा था। तो मुझे लगा शायद ये इसका हस्बैंड हो सकता है। कन्फर्मेशन करने के लिए मैंने सोनू शर्मा की प्रोफाइल पे क्लिक किया तो प्रोफाइल लॉक थी, मुझे अपना जवाब नहीं मिला। तो मैं वापस पीछे आया, मैंने इसकी ही फीड में नीचे देखा कि कहीं तो साथ में कोई फ़ोटो मिल जाएगी। तो एक फ़ोटो मिली भी, तो मैंने देखा हाँ प्रोफाइल मैच कर रही है, मतलब ये इसका हस्बैंड ही है। तो सिर्फ हस्बैंड को फॉलो कर रखा, बाकी सबको अनफॉलो क्यों किया? स्टिल आई डोंट नो। तो उस समय इसका जवाब मैं सोचने की कोशिश कर रहा था तो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आई। तो स्कूल के दिनों में हमारे प्रिंसिपल कभी कभी लेक्चर लेने आया करते थे। तो वो कहा करते थे कि आपको अगर कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो उसके बारे में सोचा करो, उसको समझने की कोशिश किया करो। अगर फिर भी आपको उसका जवाब नहीं मिले तो उस डाउट को नोटबुक में नोट कर लो और अगले दिन आके पूछ लो। तो मैं सोच चुका था, समझने की कोशिश कर चुका था, डाउट क्लियर नहीं हुआ था। तो मैंने अपने दिमाग के खांचे में इस डाउट को नोट कर लिया और सोचा कि अगले दिन इसका जवाब पाऊंगा, और वो अगला दिन आज आया है। तो खैर यही रीज़न था कि जब उसकी स्टोरी मैंने अपनी इंस्टा फीड में देखी तो मुझे लगा कि यहाँ से एक फैक्ट मिल सकता है जहाँ से मुझे जानकारी मिले कि उसने सबको अनफॉलो क्यों किया। तो मैंने उसकी स्टोरी पे क्लिक किया। उस स्टोरी में मैंने क्या देखा उस पर हम बाद में आएंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहता हूँ द एंटरटेनिंग हाउस को, योर मंच को, जिन्होंने इतना शानदार मंच यहाँ हम सभी के सामने बनाया है। और ओपन माइक मैं 2014 से कर रहा हूँ। तब मैं, वो मेरी पहली पारी थी ओपन माइक की, जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर था, जोश था, उत्साह था। तो मैं जयपुर के अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म किया करता था। उसके बाद जीवन के झमेलों ने मुझे उलझा दिया और मैंने ओपन माइक करना छोड़ दिया। 2024 से ओपन माइक की मैंने दूसरी पारी शुरू की। मुंबई से मैंने शुरू किया था और जयपुर में ओपन माइक की दूसरी पारी मैंने एंटरटेनिंग हाउस से शुरू की थी। मुझे अच्छा इस बात का लगता है कि द एंटरटेनिंग हाउस हमेशा से, चाहे मैं आऊँ या ना आऊँ, इनका एक निमंत्रण पूरे सम्मान से, पूरे स्नेह से मेरे पास पहुंचता रहा। मैं, जयपुर मेरा घर है लेकिन मैं मुंबई रहता हूं, इसलिए बहुत बार अवेलेबल नहीं हो पाने के कारण मैं नहीं आ पाता। इसलिए ये शायद इनको ये रीज़न ना पता हो, लेकिन इन्होंने कभी भी उसको अदरवाइज़ नहीं लिया और प्रेम पूर्वक निमंत्रण मुझे भेजते रहे। लेकिन इस बार आने की वजह कुछ और थी। इस बार 399 फ़ीस थी, जो कि जितनी बार मैं आया था उससे सबसे ज़्यादा फ़ीस थी। मैंने 199 फ़ीस से शुरू किया था यहाँ आना। और जब भी मैं वो फ़ीस पे करता था तो मेरे अंगूठे जो बैंक का पासकोड लगाने में, 4 डिजिट लगाने में बहुत झिझकते थे कि यार ये पेमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जवाब यही मिलता था कि यार वीडियो तो बन जाएगी ना, क्या दिक्कत है। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा पेमेंट मैंने किया 399। मेरे अंगूठे झिझके नहीं, मुझे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वीडियो बन जाएगी, क्योंकि मैं वीडियो के लिए नहीं आ रहा था, मैं परफॉर्म करने के लिए नहीं आ रहा था। रीज़न ये था कि मैं भर चुका था।
मैं विस्फोट होना चाहता था, मैं अपने आप को खाली करना चाहता था। जो जीवन के झमेलों से मैं जूझ रहा था, मुझे उसको बाहर निकालना था। उसके लिए मुझे मंच की आवश्यकता थी। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है जब भी आप भर चुके होते हो, जब भी आप गीले हो चुके हो। गीला होना मैं इसलिए कहूँगा कि जिस तरह से पानी का मटका जब पूरा भर जाता है तो जो गांव की महिलाएं कुएं से पानी भर के लाती हैं तो पानी छलकता है और वो पूरी महिला को गीला कर देता है। इसलिए महिलाएं थोड़ा सा पानी मटके से बाहर निकाल देती हैं जिससे वो गीले होने से बच जाएं। तो मैं अब गीला हो चुका था, मुझे अपने आप को सूखा रखना था और मुझे एक मंच की आवश्यकता थी। लेकिन जब भी आप गीले होते हो ना, तब आप अपने आप को दुनिया से दूर कर लेते हो। आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हो, आप लोगों से दूरियां बना लेते हो, आप कट जाते हो ये सोचने के कि कभी जब मैं सूख जाऊंगा तो वापस बाहरी दुनिया में जाऊंगा, वापस लोगों से मिलना जुलना शुरू करूंगा। मैं भी नासमझ था, मैं ये सोच रहा था ऐसा करके मैं सूख जाऊंगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जितना मैं बाहर निकलूंगा मैं उतना जल्दी सूखूंगा। तो जब मैंने सुरभि शर्मा की स्टोरी पे क्लिक किया तो उस स्टोरी में मैंने देखा काव्य गोष्ठी जयपुर प्रेजेंट बाय द एंटरटेनिंग हाउस 27 अप्रैल 11 AM। तो मैंने देखा ओह कल ओपन माइक है तो मुझे जाना चाहिए। तो मैंने तुरंत रजिस्ट्रेशन किया और मैं यहाँ आया। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप गीले हो आप बाहर निकल जाओ। जो आपने प्लान नहीं किया हो, बिना प्लान किए हुए रास्तों पर निकल जाओ, अनजानी जगह पर चले जाओ। जिन चाय की थड़ियों पे आप बैठा करते थे उनको छोड़ के अब नए रास्तों पे पहुँचो। हो सकता है आप उस रास्ते भर में जल्दी ही सूख जाओगे और आप वापस से नॉर्मल हो जाओगे। मैं यही आप सबसे कहने आया था। और मैंने रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद अपने दोस्त सूरज को फ़ोन किया। सूरज यहीं बैठा है। और मैंने इसको फ़ोन किया कि भाई कल ओपन माइक का चलेगा क्या? उसने कहा नहीं यार मैं तो कल बिजी हूँ। मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, 10:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, तू आ जाना। अरे नहीं भाई मैं नहीं आ पाऊँगा यार। अरे कोई दिक्कत नहीं, 10:30 बजे मैं आ रहा हूँ, बाय 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 बाय। मैंने कट कर दिया। मुझे पता था कि वो नहीं जाना चाहता, वो नहीं आना चाहता ओपन माइक में, मुझे मालूम था। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त होने के नाते मैं भी उसको समझता था कि वो भी अभी गीला है उसने भी अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है और वो ये सोच रहा है कि वो इस तरह से सूख जाएगा। बस मैं उसको इस मंच तक लाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो भी जल्दी से जल्दी सूख जाए और मैं उसको ये ले आया। तो खैर जो मेरा डाउट था कि सुरभि शर्मा ने सभी को अनफॉलो क्यों किया, वो डाउट अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, आप सभी का भी है। तो मैं तो उससे जवाब पा लूँगा, लेकिन आप सबको जवाब देते देते शायद उसका गला सूख जाए। इसलिए मैं चाहूँगा कि जब भी वो काव्य पाठ करने मंच पे आए तो माइक के माध्यम से ही हमारा डाउट क्लियर कर दे। डाउट बाय मिस्टेक मेरी इस कहानी का नाम था। मैं नवनीत मीणा आप सभी के सामने कहानी प्रस्तुत कर रहा था। धन्यवाद, थैंक यू।